सोचो, रात के 3 बजे प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है। ना कोई अनाउंसमेंट, ना इंजन की आवाज, सिर्फ फॉग और एक लाइट जो धीरे धीरे अंधेरे को काटती हुई पास आ रही है। यह कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं। इसका नंबर प्लेट ब्लैंक होता है। इसका रूट किसी मैप पर मार्क्ड नहीं। और जब यह रुकती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों में से कुछ लोग सिर्फ गिनते गिनते काम हो जाते हैं। अगली सुबह स्टेशन के रिकॉर्ड्स में कोई अराइवल नहीं मिलता। सीसीटीवी में सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म दिखता है, पर जमीन पर इंजन के ऑयल के निशान होते हैं। अगर ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं तो ये निशान किस चीज के हैं? और जो लोग चढ़ गए वो गए कहां? आज की डार्क फाइल्स की ये फाइल इसी राज को खोलने वाली है। हाय, आई एम आरएक्स और आप देख रहे हो आरएक्स फाइल्स, जहां मैं आपको रियल केसेस के बारे में बताता हूं। ये वीडियो डार्क सिस्टम सीरीज का हिस्सा है, जो में रात के 200 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स बंद हो चुके थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सिर्फ हवा की आवाज थी और एक चाय का खाली कप जो बेंच के पास धीरे धीरे हिल रहा था। एक आदमी खड़ा था, राघव। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बैग नहीं, बस आंखों में इंतजार की थकान। हर रात इसी वक्त वो यहीं आता था, क्योंकि 12 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर उसकी बहन अनाया गायब हुई थी। वो वक्त था 3:12 AM। अनाया कॉलेज से लौट रही थी। लास्ट लोकल मिस हो चुकी थी। राघव उसे लेने आने वाला था, पर ट्रैफिक में फंस गया। सीसीटीवी फुटेज में अनाया दिखती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी, फोन में किसी से बात करती हुई। फिर अचानक कैमरा फ्रेम के एंड में एक फॉग का पैच सा बनता है और नेक्स्ट फ्रेम में अनाया वहां नहीं होती। कोई ट्रेन रिकॉर्ड नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, स्टेशन लॉगबुक में कोई एंट्री नहीं। बस एक चीज थी जो नेक्स्ट मॉर्निंग मिली। प्लेटफॉर्म के कोने में इंजन ऑयल के 2 निशान। पहले पुलिस ने बोला रनअवे केस है, फिर किडनैपिंग। कुछ महीनों बाद केस क्लोज कर दिया गया, पर राघव ने एक पैटर्न नोटिस किया। हर 4 से 5 साल में इसी स्टेशन पर इसी टाइम के आसपास कोई न कोई गायब होता। कभी एक स्टूडेंट, कभी नाइट शिफ्ट वर्कर, कभी गलत प्लेटफॉर्म पर ड्रंक पैसेंजर। सबका कॉमन पॉइंट? टाइम 3:12 AM और जगह प्लेटफॉर्म नंबर 6। राघव ने आरटीआई फाइल की और रिटायर्ड क्लर्क से मिला। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई ट्रेन नहीं, पर एक अनऑफिशियल मेंटेनेंस लॉग में लिखा था अनशेड्यूल्ड ऑयल ट्रेसेस प्लेटफॉर्म 6। हर कुछ साल में मार्क किया गया। कोई ट्रेन नंबर नहीं, कोई इंजन आईडी नहीं, बस एक नोट, सोर्स अननोन। एक रात राघव को स्टेशन के पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। गार्ड बोला, बेटा, अगर 3 बजे के बाद यहां खड़ा रहेगा ना, तो तू भी एक दिन स्टेशन के रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा, पर किसी रजिस्टर में नहीं। राघव ने पूछा, मतलब? गार्ड ने धीरे से कहा, यहां एक गाड़ी आती है जो लोगों को ले जाती है, पर कहीं छोड़ती नहीं। 3:11 AM पर स्टेशन पर फॉग घना हो गया। अनाउंसमेंट्स फिर से बंद थे। प्लेटफॉर्म के एंड से हल्की रोशनी दिखने लगी। न हॉर्न, न इंजन की आवाज, सिर्फ रेल के ऊपर हल्की वाइब्रेशन। फॉग के अंदर से ट्रेन का फ्रंट उभरने लगा। नंबर प्लेट ब्लैंक, विंडोज के पीछे अंधेरा, इंजन के निशान ताजा। राघव ने पहली बार द अननोन ट्रेन देखा। ट्रेन रुकती है, किसी प्लेटफॉर्म नंबर के बिना। एक डब्बे का दरवाजा बिना आवाज के धीरे धीरे खुलता है और उसी पल राघव के कान में किसी ने उसका नाम लिया, बिल्कुल अनाया की आवाज में। राघव का हाथ दरवाजे के हैंडल तक जाता है, पर वो रुक जाता है। राघव का हाथ दरवाजे के हैंडल पर टिक गया।
उसके कान में जो आवाज गूंगी वो अनाया की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बुलाया करती थी। एक पल के लिए उसका दिमाग कह रहा था यह ट्रैप है, पर उसका दिल बोल रहा था शायद यही मौका है। वो एक कदम अंदर रखता है। अंदर का टेम्परेचर बाहर से ज्यादा ठंडा नहीं, पर हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी मेटल और गीली कंक्रीट की। जैसे ही राघव पूरा अंदर आता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं। ट्रेन चल पड़ती है, पर व्हील्स की आवाज नहीं आती। विंडोज के बाहर स्टेशन के लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। फिर अंधेरा। अंदर का कॉरिडोर नॉर्मल पैसेंजर कोच जैसा नहीं था। सीट्स कम और खाली जगह ज्यादा थी। वॉल्स पर फेडेड मार्किंग्स, जैसे किसी ने नंबर्स लिखे हो फिर मिटा दिए हो। राघव को एक कोने में कोई बैठा दिखता है। एक लड़का 20 to 22 साल का, कपड़े पुराने, आंखें लाल, जैसे कई दिन से सोया ना हो। राघव धीरे से पूछता है, तुम कौन हो? लड़का बोलता है, ईशान। उसकी आवाज कांप रही थी। इस ट्रेन से कोई वापस नहीं जाता, मैं गलती से बच गया। राघव पूछता है, गलती से कैसे? ईशान कहता है, दरवाजा जब खुला तो मैं गिर गया था, पर ट्रेन ने मुझे छोड़ दिया। ईशान बताता है, यह ट्रेन किसी नॉर्मल रूट पर नहीं चलती। ये उन जगहों पर जाती है जो स्टेशंस के बीच होती है। वहां न पूरा अंधेरा होता है, न पूरी रोशनी, न टाइम होता है, न डायरेक्शन। विंडोज के बाहर कभी कभी टूटे हुए प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं, आधे बने हुए टनल्स, जैसे किसी ने दुनिया का काम बीच में छोड़ दिया हो। ईशान धीरे से बोलता है, उन जगहों पर कुछ लोग होते हैं जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। राघव पूछता है, कौन लोग? ईशान कहता है, वॉल्स पर एक सिंबल होता है, डार्क सिस्टम। ये कोई एक जगह नहीं, ये एक पूरा नेटवर्क है। जहां दुनिया के रूल्स काम नहीं करते, वहां डार्क सिस्टम काम करता है। जो यहां बन जाते हैं, उनका फेट डार्क सिस्टम डिसाइड करता है। ईशान बोलता है, इस ट्रेन में चढ़ते ही तुम्हारी यादें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हर कुछ मिनट में एक चेहरा, एक नाम, एक याद फेड होती जाती है। अगर तुम दरवाजा खुलने पर तुरंत बाहर नहीं निकले तो नेक्स्ट स्टॉप तुम्हारा नहीं होता, और अगर तुम अपना नाम भूल गए तो डार्क सिस्टम तुम्हें अननोन फाइल मान लेता है। राघव को अचानक अपनी मां का चेहरा याद करना मुश्किल लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम बचा रहता है, अनाया। ट्रेन के एक मिरर पर राघव को एक स्क्रैच दिखता है, ए। बिल्कुल वही निशान जो अनाया बचपन में हर जगह बना दिया करती थी। इसका मतलब क्लियर था, अनाया यहीं कहीं है, या फिर कभी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती है। विंडोज के बाहर एक आधा टूटा प्लेटफॉर्म उभरने लगता है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और कॉरिडोर की दीवार पर डार्क सिस्टम का सिंबल पूरी तरह दिखाई देता है। दरवाजे खुलने लगते हैं। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, चेहरों पर कोई इमोशन नहीं, जैसे उनकी यादें पहले ही चली गई हों। ईशान राघव का हाथ पकड़ के कहता है, इस स्टॉप पर उतरेगा ना, तो या तो तू अपनी बहन को पाएगा, या फिर तू भी एक फाइल बन जाएगा जिसका नाम सिर्फ एक नंबर होगा। राघव रुकता है। उसके दिमाग में जिंदगी की आधी यादें ब्लर हो चुकी हैं, पर उसके दिल में सिर्फ एक चीज साफ है, अनाया। वो ट्रेन से नीचे उतरता है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पैर रखता है, ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई हॉर्न नहीं, कोई आवाज नहीं। ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ राघव खड़ा है और दीवार पर चमकता हुआ डार्क सिस्टम का सिंबल। राघव पीछे मुड़कर देखता है, ट्रेन वहां नहीं है, और उस पल उसे एहसास होता है
शायद उसने अनाया को ढूंढने के लिए अपनी ही जिंदगी का रास्ता छोड़ दिया है। आज तक उस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में किसी राघव के लौटने की एंट्री नहीं मिली, पर जो लोग उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़े थे वो कहते हैं 3 बजे 12 मिनट AM के बाद वहां हवा ठंडी नहीं होती, भारी हो जाती है, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। कुछ लोगों को लगता है उनके कान के पास से कोई नाम लेकर निकल गया। कुछ लोगों को लगता है उनके पीछे कोई खड़ा था, पर जब मुड़ के देखा तो सिर्फ अंधेरा मिला। और हर कुछ साल बाद उसी प्लेटफॉर्म पर इंजन ऑयल के निशान फिर से मिलते हैं। शायद दी अननोन ट्रेन सिर्फ लोगों को नहीं ले जाती, शायद वो उनको ले जाती है जो रात में अकेला खड़े होके किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। अगर तुम कभी रात के 3 बजे किसी खाली प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और बिना आवाज की एक रोशनी अंधेरे को काटती हुई तुम्हारी तरफ बढ़ने लगे, तो याद रखना, हर ट्रेन का डेस्टिनेशन मैप पर नहीं होता। अगर आपको रियल और डार्क केसेस पसंद आते हैं तो RX फाइल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही रियल और डार्क केसेस RX फाइल्स पर मिलते रहेंगे।